वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि अब लैब में बनने वाले हीरा के लिए आईआईटी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आईआईटी को ग्रांट दी जाएगी ताकि इसे तैयार करने वाली मैन्युफैक्चरिंग लैब की स्थापना की जा सके। इस तरह भारत में हीरा के लिए आयात घटेगा और युवाओं के लिए नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे। दुनिया भर में बिकने वाले 90% हीरा को काटने और पॉलिश करने का काम भारत में ही होता है। अब देश लैब में डायमंड का भी वैश्विक केंद्र बनने की तरफ है। ऐसे में सवाल ये है कि जमीन में कई किलोमीटर की गहराई में बनने वाला हीरा आखिर लैब में कैसे तैयार किया जाता है और दोनों हीरा में कितना फर्क होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वास्तविक हीरा जमीन से सैकड़ों मीटर की गहराई में बनता है। ये एक तरह का खनिज है जो जमीन के काफ़ी अंदर पाया जाता है। जमीन के अंदर गहराई, दबाव और अधिक तापमान वाले क्षेत्र में जब कार्बन के अणु आपस में जुड़ते हैं तो हीरा तैयार होता है। अपने वास्तविक रूप में ये एक पत्थर के रूप में नजर आता है जिसे तरसा जाता है और बाद में हीरा के शेप जैसा बनाया जाता है। अब हीरा को लैब में भी तैयार किया जाने लगा है। वास्तविक हीरा ना होने के कारण इसे आर्टिफिशियल डायमंड भी कहते हैं। ये इस तरह तैयार किया जाता है कि अगर दोनों हीरा को साथ में रख दिया जाता है तो पहचानना मुश्किल होगा कि नकली कौन सा है और असली कौन सा है। बिना माइक्रोस्कोप के दोनों के बीच अंतर कर पाना मुश्किल है। आमतौर पर लैब में एक हीरा तैयार करने में 15 से 30 दिन तक का समय लगता है। वर्तमान में इन्हें तैयार करने का काम डायमंड सिटी सूरत में हो रहा है। सूरत में इसकी 40 से अधिक फैक्ट्रीज है जिनकी लैब में इन्हें तैयार किया जा रहा है। इनकी कीमत ओरिजिनल डायमंड से 40 से 70% तक कम होता है। जिस तरह धरती में कार्बन के कोणों पर दबाव बढ़ने पर वो हीरा में तब्दील हो जाता है, उसी तरह लैब में भी कार्बन के कोणों को एक साथ रखकर उन पर दबाव बनाया जाता है और इस दौरान हाई टेम्परेचर और प्रेशर पैदा किया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों और जानवरों के टिश्यूज से भी हीरा बनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी जीव पानी और कार्बन के अणु से मिलकर बनता है। इंसान और जानवर के टिश्यूज में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझे तो किसी भी इंसान के मरने के बाद अगर उसके शरीर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है तो उसके टिश्यूज में कार्बन ही बचेगा। अगर उन टिश्यूज पर अधिक तापमान और दबाव डाला जाए तो हीरा तैयार किया जा सकता है। आई होप आपको लैब में बनने वाला डायमंड ओरिजिनल हीरे से कितना अलग है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।